सेठ साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे, तो बड़ी भूख लगी है सेठ। और भाई माफ करो, जाओ यहाँ से। मेरा हाथ क्यों पकड़ा तूने? हट्टा कट्टा हो गया, भीख मांगता फिर रहा है। सेठ साहब मैं बीमार बंदा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। छोड़ो शरोज, गरीब पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? रहने दो। ये लो और जाकर कुछ खा लेना। बेगम साहब अल्लाह आपका भला करे, आप बहुत अच्छी हैं। पहले जो इनके साथ बीबी आती थी वो भी इनकी तरह गुस्से वाली थी, आज तक 1 रुपया नहीं दिया और आपने 100 रुपया दे दिए। ओ बेगैरत इंसान, कितना घटिया इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। कौन सी बीबी आती थी मेरे साथ? झूठ बोल रहा है, एक थप्पड़ मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सेठ साहब मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दें। शहरोज इधर देखो जरा, ये किसके साथ घूमते फिर रहे हो तुम बीवी से छुपके? अच्छा तो मैं अब समझी, इसीलिए तुम ऑफिस का बहाना करके घर लेट आते। और शट अप, ये तुम किस तरह की बच्चों वाली बातें कर रही हो? अगर तुम्हें कोई भी आके बोल देगा तो तुम यकीन कर लोगी? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ, पहली बार देखा है मैंने उसे। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही मुझे कोई शॉपिंग करनी है। मुझे अभी और इसी वक्त घर लेकर चलो, आज तो फैसला होकर रहेगा। क्या मसला है आपको? क्यों सारा दिन आवाजें देते रहते हैं? अब क्या मुसीबत आ गई है जो पूरा घर सर पर उठा लिया है? बेटी वो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम लोग सो रहे थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब मेरी बस हो गई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जाकर किचन से उठाकर खा लेते, कोई काम खुद भी कर लिया करें। नौकरानी नहीं हो जो हर वक्त खिदमतें करती रहूं। बस कर दें भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? बड़ों के साथ ये सलूक होता है इस घर में? मैं करता हूँ शहरोज से बात। शाहजे बेटा चुप कर जा, भाभी से इस अंदाज से बात नहीं करते, गलती इसमें मेरी है, उसका कोई कसूर नहीं है। तुम क्या करोगे? मैं खुद करती हूँ बात और ये किस्सा ही खत्म करती हूँ, ताकि इस रोज की चिक-चिक से ना जान छूटे मेरी। आयशा क्या हुआ है? किस चीज का शोर है? ये जरा अपने भाई के काम देखे, मुझे कहता है थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। पहले आपके अब्बा जी कम थे, जो अब ये भी आ गया। भाभी गलत बयानी तो ना करें, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने ही अब्बा जी के साथ बदसलूकी की है। और बकवास बंद कर, तुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू है ही बदतमीज। तूने जरूर इससे कोई घटिया हरकत की होगी। और रही बात इनकी, ये तो वैसे ही मुझे जलील करते रहते हैं। बेटा तुझे कहा था ना रहने दे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ और जा यहाँ से। नहीं नहीं अब्बा, आपको मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा, आप चले मेरे साथ। शुक्र है तुम्हें बाप का ख्याल तो आया। ले जाओ, 2-4 रोज में तुम्हें भी पता चल जाएगा इनका। जाएं अब्बा जी अपने हमदर्द बेटे के साथ। हमारी तुम्हें बाप का ख्याल तो आया। ले जाओ, 2-4 रोज में तुम्हें भी पता चल जाएगा इनका। जाएं अब्बा जी अपने हमदर्द बेटे के साथ, हमारी जान छोड़ें। तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ। आए अब्बू चले, जहाँ कदर ही ना हो वहाँ रहने का फायदा ही नहीं है। शुक्र है हमारी जान छूटी, मेरा तो जीना ही हराम किया हुआ था। चलो अब गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ, बैठ जाओ। अब्बा परेशान ना हो, इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अल्लाह भी इन्हें माफ नहीं करेगा। छोड़ बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, आखिर वो तेरा बड़ा भाई है, हम उसे बद्दुआ नहीं दे सकते, अल्लाह उसे हिदायत दे। लेकिन अब्बा इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। चलें आप टेंशन ना लें, आपका ये बेटा जिंदा है, आ जाएं। देखो आयशा, ये तुम बेवकूफी कर रही हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है? एक बेवकूफ की बातों पे अब तुम यकीन करोगी? कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। जो हकीकत थी वो मुझे पता चल चुकी है। देखो तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो, एक कदम बाहर नहीं रखना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ बोलो, क्या कर लोगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? ये मत भूलो कि मेरे अब्बू के तुम्हारे ऊपर कितने एहसानात हैं। और तुम हैसियत की बात कर रही हो? मर्द के लिए उसकी अना ही सबसे बड़ी चीज होती है, और तुम मुझे कोई गलत फैसला लेने पे मजबूर ना करो। तुमने जो फैसला करना है तुम कर लो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूँ। और अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी, खुला के वक्त। वैसे बड़ी खुदगर्ज हो तुम, तुम्हारे लिए मैंने अपने खून के रिश्ते छोड़े और तुम मुझे ही छोड़ के जा रही हो। चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही, जाओ, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये लो तुम्हारा मुआवजा इनाम के साथ। तुमने जो चिंगारी लगाई थी उसका शोला बनके घर जल गया होगा। तुमने जो कहा मैंने किया, अब इससे किसी का घर जले या वो मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। चल छोटे, रेडी निकाल। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है
आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।